इंडिया इंडिया। यस यस ये जीत गए, हम जीत गए फाइनली। 5 दिन 5 सेशन, हर दिन लास्ट दिन तक मैच गया, हर मैच पांचों मैच में लाजवाब, एकदम लाजवाब मुकाबला रहा है। 5 मैच की ये टेस्ट सीरीज में 25 दिन का खेल चला है और लगातार लगातार वो कंपटीशन हर एक पल दिखने को मिला है एकदम, चाहे वो इंडिया से हो या फिर इंग्लैंड से। एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि टेस्ट क्रिकेट बोरिंग है। तो T20 क्रिकेट के जमाने में भी टेस्ट क्रिकेट ऐसे ऐसे एक्साइटमेंट ले रहा था कि इट इज द बेस्ट अल्टीमेट फॉर्मेट ऑफ दिस गेम। ये सीरीज प्रूव कर देता है। और मतलब मोहम्मद सिराज, मुझको तो क्या ही कहना कि मियां मैजिक में बिलीव करो, बिलीव करो, बिलीव, आपके आपके ऊपर आप बिलीव करो, यही वो आज बोला था। सब काम वो करके दिखाया है। ये एक अनएक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है इस पेसर के, वहाँ के अब लीडर बन गए। जसप्रीत बुमराह के अलावा, बुमराह के बिना ये सीरीज में जैसे परफॉर्म किया से सिराज से ये मैच में और सेकंड मैच में भी, जो अपने कंधों पे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और पेसर को जैसे लीड किया, वो कमाल है, एकदम लाजवाब है। जितना भी तारीफ हो उतना कम है इसके लिए। सच में मजा आ गया। क्या मियां ने क्या खेल दिखाया आज, ये साबित कर दिया कि वो भी लीडर ऑफ द पेसर बन सकता है। और बन सकता नहीं, शायद बन गया है। या सिराज ने आज ये दिखा दिया कि जज्बा आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। वाह भाई वाह, मान गया, आपको मान गया। जी हाँ, मतलब कोई शायद सोच भी नहीं सकता था कि आज 4 विकेट इंडिया के गेंदबाज गिरा देंगे, खास करके सिराज। सिराज का वो स्पेल, जो बेहतरीन स्पेल आया आज सुबह से ही मतलब पूरा इंडिया टीम का एकदम से ही अलग मूड पे इंडिया टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया कि सिर्फ इंग्लैंड को 35 रन करना चाहिए था और हाथ में 4 विकेट थी। लेकिन सिराज जब से बॉलिंग करना शुरू किया, उसको स्पेल वो जो आउट स्विंग वो डाल रहे थे, देन क्या विकेट कीपर जो स्मिथ भी था, स्मिथ जो इस सीरीज में बेहतरीन बैटिंग किया है सारे सीरीज में, वो भी आज काम नहीं कर पाए। वो बैट में बॉल लगा ही नहीं पा रहा था। और उसके बाद ओवरटर्न, फिर लास्ट में जो अटकिंसन को बोल्ड किया यार का वो मतलब पूरा मैच एकदम भरपूर होगा। एक दो टॉप टीमों के बीच ऐसे ही टेस्ट सीरीज होना चाहिए जहां से हम कह सकते हैं कि ये टेस्ट सीरीज स्टिल, टेस्ट क्रिकेट स्टिल अलाइव। सच में यार, इंग्लैंड को भारत के गेंदबाज आज सुबह से एकदम स्टार्टिंग से इंग्लैंड को एक एक रन के लिए तड़पा दिया। आज के एक एक बॉल जैसे एज को पास कर रहा था कि इंडियन ऑडियंस को हर एक गेंद में एक एक विकेट दिखाई दे रही थी। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग ने जो दिखा दिया, जैसे इंग्लैंड को बैकफुट में लेके गया। हालांकि पहले 2 गेंद में 2 चौके आ चुके थे, दूसरे चौके फिर भी वो एज एज के दौरान पीछे लग गया था, पीछे चला गया था, जो कि बोल्ड आउट भी हो सकते थे, बच गए। लेकिन उसके बाद भी जो कमबैक किया इंडिया ने, वो लाजवाब। इंग्लैंड सिर्फ एक ही दूर थी वैसे तक भी की अगर बात किया जाए तो, वो भी लास्ट डे से अब देख सकते तो वही मैच घुमाया था, क्योंकि वही बेथल और रूट था, उस पे बेथल को बोल्ड किया। उसके बाद जो रूट को भी वापस फ्रेजर पेविलियन में जो भी सेंचुरी ऑलरेडी कर चुका था, तो दोनों को वापस भेज दिया और मैच में ट्विस्ट ले आए। उसमें एक बात, गिल की कैप्टनसी के बाद ना किए तो बहुत ही गलत रहेगा। सच में यंग कैप्टन कैसे उभर के आए, उनके कैप्टनसी देने के बाद मान लो उनका टैलेंट, उनका परफॉर्मेंस और भी ज्यादा निखर के आ गया सच में। और 4 नंबर पोजीशन वो टेस्ट क्रिकेट में मान लो अभी तो लॉक कर लिया ये गिल ने। और पोजीशन जो उनको बहुत सूट भी करता है, उनके खेलने की अंदाज से, उनके खेलने का जो तरीका है, सच में ये ये पोजीशन वो डिजर्व करता है और वो अर्न किया है ये पोजीशन। तो और उनके कैप्टनसी की क्या ही तारीफ करे। लास्ट में आखिर में भी जो फील्ड प्लेसमेंट था, सबको लग रहा था कि नहीं फील्ड, लास्ट में जब एटकिंसन बल्लेबाजी कर रहा था क्रिस वोक्स के साथ, हर कोई बोल रहा था सिंगल बचने के लिए सबको ऊपर बुला, लेकिन वो नहीं किया। सिंगल लो ठीक है, लेकिन बाउंड्री ओवर बाउंड्री नहीं देंगे, क्योंकि रन बहुत ज्यादा बचे नहीं था, 8-9 रन ही था। तो उधर 2 सिंगल तो निकाल लिया 2 ओवर में। एक वो ध्रुव जुड़ेल भी रन आउट मिस कर गया, वहां क्रिसोस अपने एक्सपीरियंस को दर्शाते हुए नजर आए। जो कमाल का वो जो एफर्ट दिया, एक एक हाथ ऐसे, एक हाथ में वो चोट डिसलोकेट होने के बाद भी जैसे वो रन लिए, और रन लेने के बाद कितने तकलीफ में है वो दिखने को मिला। बैट फेंक दिया, ग्लव्स उतर दिया, और इतने लाखों तकलीफ के बाद भी वो आए, खेले। सच में यही तो है टेस्ट क्रिकेट का महत्व। सच में हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ।
और भाई जायसवाल जायसवाल ने तो कमाल ही कर दिया। सीरीज के पहले मैच की पहले इनिंग्स में सेंचुरी, और इस सीरीज के लास्ट मैच की लास्ट इनिंग्स में सेंचुरी, यानी कि स्टार्ट और एंड किया सेंचुरी के साथ। सच में ये तो एक लाजवाब ही हो गया। क्या ही बताए इसमें, एक ऐसे पिच में ऐसी कंडीशन में इतना प्रेशर था, और जायसवाल मानो प्रेशर में और भी निखर आता है। उनका ये कैरेक्टर, सच में ये कैरेक्टर ही तो शो करता है ना। और सिर्फ जायसवाल ही नहीं, फास्ट स्विंग में अब देखो तो कोई भी इंडियन बल्लेबाज उतना ज्यादा नहीं टिक पाए थे उससे उस किस पे, उस ग्रीन पीस में। लेकिन इससे सिवाय करुण नायर के, करुण नायर इतना डिफिकल्ट पिच में भी वो 50 जड़ चुके थे और इंडिया को 200 के पार ले गए थे, तो शायद उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था फर्स्ट इनिंग्स में। और इसके बाद भी सेकंड इनिंग्स में भी जायसवाल के अलावा वो जो पार्टनरशिप थी ना आकाशदीप के साथ, वो भी मास्टर स्ट्रोक था। मतलब जब गंभीर उतार आया था गौतम जीजी ने, सेकेंड दिन में नाइट वॉचमैन की तरह आकाशदीप को बल्लेबाजी करने भेजा था गिल को बचाकर। और लेकिन उसके बाद भी आकाशदीप जैसा बैटिंग बैटिंग किया, थर्ड डे में भी मॉर्निंग सेशन पूरा निकाल दिया था ऑलमोस्ट, और 61 रन वो जड़ चुके थे इस कठिन पिच में जहाँ पर बल्लेबाज ज्यादा रन नहीं कर पाए। तो वहाँ वही वो एक बॉलर हो के जैसे बल्लेबाजी किया, बैटिंग किया, वो भी बहुत ही तारीफ योग्य है। तो उसके बाद भी अगर आप बात कीजिए तो शांत में जाडेजा या फिर वाशिंगटन सुंदर भी जैसा बैटिंग किया। वाशिंगटन सुंदर का तो वो धमाकेदार जो 50 लेकर आया लास्ट में, वही हम लोगों को इतना देर 374 रन की लीड लास्ट में दी, और फिर उनको इतना ज्यादा टारगेट दिया। तो शायद अगर सुंदर ऐसा नहीं बैटिंग करता तो फिर शायद हम लोग भी इतने ज्यादा रन नहीं कर पाते। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ इधर करुण नायर जो 8 साल कितना, हाँ 8 साल शायद, 8 9 साल टीम के बाहर थे। उनके बाद इस सीरीज में कमबैक हुआ, और हर एक सीरीज हर एक इनिंग में उनको अच्छा स्टार्ट मिल चुका था, लेकिन वो अधूरे काम करके लौट रहे थे। कहीं ना कहीं चूक थोड़े के लिए हो रहा था, और पहली इनिंग में उन्होंने कमबैक के बाद अपना पहले हाफ सेंचुरी जड़ दिया, और वो हालांकि अच्छा ही दिखा। और उसके बाद दूसरे इनिंग्स में जायसवाल के साथ आकाशदीप एक टेलेंडर के रूप में आके जो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी, उसको तो क्या ही करना। यह एक जीजी यानी गंभीर और गिल के एक मास्टर स्ट्रोक साबित होता है ये। और उसके बाद आखिर में सुंदर, ये तो कहना ही पड़ेगा, टेलेंडर के साथ अकेला जैसे एक के बाद एक चौके छक्के लगाए, जिसके बदौलत इतने बड़े स्कोर, इतने बड़े टारगेट इंडिया सेट कर पाए। सुंदर ही नहीं, जाडेजा भी है। जाडेजा जी की बात कीजिए तो किया जाए तो जाडेजा भी इस इनिंग से बहुत ही बेहतरीन मतलब पे खेला है कि 500 से ज्यादा रन इस सीरीज में किया है, वो भी नंबर 6 और 7 पे बैटिंग करके। और ये भी एक रिकॉर्ड है इंडिया के लिए। अभी तक कोई नहीं किया है। नंबर 6 पे आके बैट करने के बाद 50 6 साल से बैठे 5 50 170। तो जाडेजा की अगर बैटिंग की बात करूँ तो उतनी तारीफ होना चाहिए जितना गिल या फिर जायसवाल या फिर केएल राहुल किया है इस सीरीज में। एक 6 नंबर 7 नंबर में हर मैच में हर इनिंग्स में वो जैसा फाइट किया, वो बहुत ही काबिल, बहुत ही तारीफ जोग है। तो अभी के लिए फिलहाल इस मैच को अगर ओवरऑल सम अप किया जाए तो ये तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के लिए बहुत ही बेहतरीन हुआ कि पहला सीरीज इतना ज्यादा, इतना रोमांच भरा हुआ, इतना ज्यादा फाइटिंग हुआ, दोनों ही टीम बहुत फाइट किया, और अंत तक दो बहुत मतलब एक्साइटमेंट था। और अंत तक जो रिजल्ट आया 2-2 में सीरीज ड्रॉ हुआ, तो इसके लिए हम लोग इतना ज्यादा टेस्ट क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। टेस्ट क्रिकेट के महत्व एक बार फिर दर्शा दिया। एंडरसन तेंदुलकर नाम से ये पहला सीरीज हुआ, और ये जो कंपटीशन दोनों टीम में रही, जो फाइट देखने को मिला, जो जज्बा, जो जुनून, जो कैरेक्टर शो किया हर एक खिलाड़ी ने, वो इन महान खिलाड़ी का नाम रोशन किया। और इंडिया टीम का ये यंग इंडियन टीम के ऊपर हम लोग सभी गर्व है, हम सभी प्राउड फील करते हैं। और हम कह सकते हैं कि इस टीम से, इस यंग इंडियन टीम से हम बहुत कुछ आने वाले सीरीजों में या फिर आने वाले फ्यूचर में हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, एक बात क्या ना कहे तो बहुत गलत होगा कि क्रिस ओक्स ने जो किया, एक हाथ एक हाथ से बैटिंग करने के लिए उतरे, उतना इतना इतना बड़ा चोट के बाद भी वो दिखा दिया कि व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग कंट्री, यू कांट अफोर्ड टू स्टेप आउट, यू हैव टू स्टेप इन। इससे पहले ऋषभ पंत से देखने को मिला था, और इस मैच में क्रिस ओक्स,
सच में ऋषभ पंत, क्रिस वोक्स, आपका एफर्ट्स को सलाम है, आपका ये करेज को सलाम है। अंदर डिसलोकेट हो गया था, तो वो पहली दिन ही गेम शायद आउट हो चुका था। उसके बाद गेम भी नहीं डाली, कोई ओवर नहीं डाल पाई। इंग्लैंड एक बॉलर कम से चल रहा था और फास्ट इनिंग्स में भी बैट करने नहीं आ पाए। लेकिन इस परिस्थिति में जो टीम टीम को उनको चाहिए था कि एक लास्ट विकेट अगर अगर एटकिंसन कर दिया तो इसलिए वो लास्ट विकेट में भी वो बैटिंग करने उतरे। सिर्फ एक ही हाथ में राइट हैंड में सिर्फ बल्ला लेकर, तो अगर बैट करना हो तो एक ही हाथ में बैट करना है। तो वही इसका पोर्ट्समैनशिप भी दिखाता है, सोशल स्पिरिट भी दिखाता है कि वो क्रिकेट आज भी जिंदा है और क्रिकेट में यही पोस्टमैन पीरियड चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसका कैसे देखते हैं इस टेस्ट सीरीज को, हर एक प्लेयर की परफॉर्मेंस को, क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस यंग इंडियन टीम को, या लेड बाय शुभमन गिल। तो आप भी अपने कमेंट, आपके मंतव्य कीजिए कमेंट बॉक्स में। और आपके हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा रहा, किस प्लेयर का रहा, और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो मिला गिल को और हैरी ब्रूक को, आपको क्या लगता है, क्या सिराज डिजर्व करता था? इस बारे में जरूर लिखना, आपके हिसाब से प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब करना कीजिए मत भूलिएगा। एकदम। टिल देन, कीप स्माइलिंग, कीप ड्रीमिंग।